आपको वेक्टर के आगे के कुछ प्रॉब्लम बताते हैं। ये 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11वां है। सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योगफल उसकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। सदिश विधि से सिद्ध करना है। आप देखो इस क्वेश्चन को समझो किस तरह से करेंगे। जैसे एक समांतर चतुर्भुज है, माना ए बी सी डी, एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं हमारी, इसको क्या मान लिया हमने, ए बी को ए बी वेक्टर मान लिया, ए बी को ए वेक्टर मान लिया, और बी सी को क्या मान लिया हमने, बी वेक्टर मान लिया। इसके विकर्ण हमने कौन कौन से लिए, एक तो विकर्ण हमने ये लिया ए सी विकर्ण लिया, एक विकर्ण हमने कौन सा लिया है, एक विकर्ण लिया है डी बी विकर्ण लिया है, दो विकर्ण लिए हमने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये देखो, ये ए बी किसके समांतर है, डी सी भुजा के समांतर है। ये भुजा हमने कौन कौन सी मानी है, बी सी बराबर कितना है, बी वेक्टर। अब ये देखो ए बी भुजा किसके समांतर है, तो डी सी के, तो डी सी वेक्टर भी क्या बनेगा आपका, ए वेक्टर बन जाएगा, ये वाला भी ए वेक्टर बन जाएगा। और बी सी भुजा किसके समांतर है, ये समांतर है ए डी के, तो ए डी वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा हमारा, बी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर बना लेंगे पहले, इसके सामने का ये वेक्टर बना लिया। दिशा का ध्यान रखना, ए बी दिशा में है तो डी सी दिशा में, बी सी दिशा में है तो ये ए डी दिशा में। सबसे पहले ये चार वेक्टर मान लिया। माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, बी सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ए बी भुजा समांतर किसके है, डी सी की है, तो डी सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। बी सी भुजा किसके समांतर है, ए डी, तो ए डी वेक्टर बराबर बी वेक्टर। अब आप त्रिभुज के नियम से लेके चलेंगे। देखो आप समझे, आप इसमें त्रिभुज में लेके चलेंगे। त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, अब देखो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक प्लस बी से लेके सी तक, इसका परिणामी आपका क्या आएगा, ए से लेके हम बी तक जा रहे हैं, बी से लेके सी तक, तो इसका परिणामी ए से सी तक हम डायरेक्ट जा सकते हैं, तो इसका परिणामी आपका क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ए से लेके बी वेक्टर तक क्या है, ये हमारा क्या माना हमने, ए वेक्टर, और इसको क्या माना, बी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। ये विकर्ण का मान आ गया। अब त्रिभुज कौन सा लेके चले हम, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में। अब देखो ए से लेके डी तक, इसका परिणामी किस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज में क्रम से लेके चलते हैं, ए से लेके डी तक प्लस डी से लेके बी तक, ए से लेके डी तक, डी से लेके बी तक। तो हम इस रास्ते से गए तो इसका परिणामी क्या आएगा, बताओ बच्चों, ए बी तो आएगा, ए बी, ए से लेके बी तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो हमें मान किसका निकालना है, डीबी का वेक्टर का तो मान निकालना है, तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी। इस तरह से लिख लो आप, ए बी माइनस ए डी। अब देखो ए बी वेक्टर का तो मान हमारा क्या है, डी बी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर का मान तो कितना है हमारा, ए वेक्टर है, ये तो प्लस का रहा, माइनस ए डी वेक्टर का मान कितना हो गया, माइनस बी वेक्टर। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। ये आपके विकर्णों के मान आए हैं समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर इसको जोड़ दो, तो इसका मान क्या जाएगा, ए सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस डी बी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर बराबर ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और ए माइनस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। आप किसी के मापांक का स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं हम, उस वेक्टर की उसी वेक्टर से क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो प्लस ये ए माइनस बी डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी, ऐसे ले लो। ठीक है, अब इसका देखो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करें, ठीक है, स्क्वायर और डी बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर। अब इसका देखो डॉट प्रोडक्ट ये क्या आता है, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी और प्लस ए माइनस बी और ए माइनस बी, ये माना था। अब देखो ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, बिल्कुल सिंपल डॉट प्रोडक्ट करते जाओ आप। बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस वो माइनस आ जाएगा, माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी।
अब देखो ये समान वाले ए डॉट बी हो, ये प्लस का और माइनस का ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बी डॉट ए ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। समान वाले वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, फिर ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। इस तरह से मान आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर हमारा, इसको आप भुजा मान लो, ए बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस इस ये वाली भुजा कौन सी हो गई आपकी बच्चों, बी सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस ये ए वेक्टर हमारा फिर से बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, डी सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, और बी वेक्टर हमारा ये क्या बन गया, ए डी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, और ये क्या है, ए सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस डी बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था, विकर्णों के वर्गों का योगफल, विकर्णों के वर्गों का योगफल भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल किस तरह से करते हैं, सदिश गुणन, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल किस तरह से करते हैं। दो वेक्टर हमें दे रखे हो, जैसे ए क्रॉस बी, से क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ए क्रॉस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए का मापांक बी का मापांक और इसके बीच का एंगल क्या आता है, साइन थीटा। इसमें एक वैल्यू आती है ए एन कैप, एन कैप कौन सा होता है वेक्टर, जैसे हमारे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर हमारा ये है, दो वेक्टर है, और ये एन वेक्टर क्या होता है, एन कैप ए और बी पे लंबवत इकाई सदिश, इन दोनों पे क्या होगा, लंबवत होगा और इकाई सदिश, इसका मापांक हमेशा क्या होगा, एक होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी के लिए सूत्र होगा ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा और एन कैप। अब जैसे एक्स वाई जेड की अगर हम बात कर लें, ये हमारा एक्स एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसके अलोंग जे और के। ठीक है, अब ये देखें आप, अगर हम ये बात करें, अगर हम ये निकालें आई क्रॉस जे का मान निकालें, तो ये क्या मान आएगा, आई का मापांक जे का मापांक, और आई और जे पर लंबवत इकाई सदिश कौन सा बच्चों, के, ये हमारा ऐसे रहेगा, इसका मापांक तो ऐसे रहेगा, और बीच का एंगल कितना आएगा, साइन 90, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो आई क्रॉस जे का मान, इसका मापांक 1, इसका मापांक 1 और के इंटू 1, तो आई क्रॉस जे बराबर कितना हो जाएगा, के वेक्टर। ठीक है, आई और जे पर लंबवत इकाई सदिश आ गया। इसी तरह से अगर हम कहीं निकालें जे क्रॉस के, तो वो क्या आएगा बच्चों, आई, और के क्रॉस आई निकालें तो वो मान क्या आ जाएगा, जे के बराबर। ठीक है, तो इसके याद करने की देखो ट्रिक बताते हैं आपको, इससे सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, क्रम से चलते हैं ये, आई जे और के, एक सर्कल सा बना लो, आई क्रॉस जे अगर हम कर रहे हैं तो इसका मान क्या आएगा, के, और जे क्रॉस के कर रहे हैं तो इसका मान कितना, आई, और के क्रॉस आई कर रहे हैं तो इसका मान क्या आएगा, जे आएगा। इसमें क्रम का बहुत ध्यान रखते हैं, अगर कहीं आई क्रॉस जे की जगह कहीं बच्चों ये आ जाए जे क्रॉस आई आ जाए, ये सर्किल उल्टा घूम जाए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का के, क्योंकि ये क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। इसमें हमेशा क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर ये होगा माइनस बी क्रॉस ए, माइनस का चिन्ह आता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। जबकि जो सदिश गुणनफल था, अदिश गुणनफल था, वो क्रम विनिमय के ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता था, इसमें क्या आएगा, एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे इसी तरह से अगर हम निकालें, ये सर्किल अगर हम उल्टा कर दें, के क्रॉस जे कर दें, के क्रॉस जे कर दें, तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस के आई। इस तरह से हम सारे फार्मूले, बस एक सर्किल से याद रखो, इससे आपको याद हो जाएगा। अगर हम इसी दूसरी बात करें, आई क्रॉस आई समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, तो इसमें मान क्या आएगा, आई वेक्टर का मापांक, आई वेक्टर का मापांक और साइन 0 और एन कैप। अब देखो आई और आई समान वेक्टरों के बीच में तो डॉट प्रोडक्ट वो क्या आएगा, एंगल 0 आएगा, इसका मापांक कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 0, इस वजह से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरी 0। आई क्रॉस आई बराबर कितना हो गया, 0। तो आपको कैसे याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में समान वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, चाहे आई क्रॉस आई हो, चाहे जे क्रॉस जे हो, चाहे के क्रॉस के हो, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में इसका मान क्या होता है, 1, और क्रॉस प्रोडक्ट में
आई क्रॉस जे, इसको एक सर्कल से याद रखेंगे। इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल नियम से सारे नियम याद रखेंगे। एक सदिश ये है, अगर कहीं लंबवत इकाई सदिश के लिए सूत्र याद हो तो वो आपका कहीं निकालना हो तो ये इसके नीचे अपॉन में कर देंगे, ठीक है। अब आप देखें एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मध्य का कोण, दो सदिशों के मध्य का कोण ए क्रॉस बी बराबर क्या बताया था आपको सूत्र, ए का मापांक बी का मापांक और साइन थीटा और एन कैप। अगर हमें दो सदिशों के मध्य का कोण निकालना हो तो क्या करो, दोनों तरफ आप बच्चों मापांक ले लो। ए क्रॉस बी का मापांक बराबर, ये तो मापांक में है ही, ए का मापांक बी का मापांक और साइन थीटा एन कैप का। इसका मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये इकाई सदिश है। तो दो सदिशों के मध्य का कोण इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम, ए क्रॉस बी अपॉन ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। इस सूत्र से भी आप दो सदिशों के मध्य का कोण निकाल सकते हैं। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सदिश विधि से हम किस तरह से निकालें। जैसे ये है त्रिभुज ओ ए बी त्रिभुज है, इसमें ओ ए वेक्टर ए है और ओ बी वेक्टर हमारा बी है। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का हम क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, तो इसका सूत्र होगा 1/2 ओ ए वेक्टर गुणा क्रॉस ओ बी वेक्टर। इसका क्या लेना हमें, मापांक। बीच में क्या ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और इसका क्या आएगा, मापांक। मापांक क्या होगा, क्षेत्रफल कैसी होगी, एक अदिश राशि होगी, ठीक है। इसलिए इसका क्या ले लेंगे हम, मापांक ले लेंगे, ठीक है। अगर मान लो ए बी सी के स्थिति सदिश दे रखे हो कहीं पे, जैसे कोई त्रिभुज आपका दिया हो उसमें ए बी सी के स्थिति सदिश दे रखे हो, जैसे इस तरह से त्रिभुज हुआ आपका ए बी और सी, इसका स्थिति सदिश ए दे रखा हो, इसका स्थिति सदिश बी वेक्टर दे रखा हो, इसका स्थिति सदिश सी वेक्टर दे रखा हो, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, जो 1/2 तो आएगा ही। उसमें हम किस तरह से ये सूत्र की तरह याद रखना, ए क्रॉस बी क्रम से आ जाएगा, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इसका क्या आ जाएगा, मापांक। ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी ज्ञात कैसे करते हैं, ज्ञात करने के लिए जैसे ए क्रॉस बी कहीं जरूरत पड़ेगी तो कैसे, जैसे ए वेक्टर हमारा क्या हो, A1i हो, A2j हो और A3k हो, और बी वेक्टर क्या हो, B1i B2j और B3k। तो हम बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे सारणी की विधि से, ठीक है। ए क्रॉस बी डायरेक्ट भी कर सकते हैं मगर वो मेथड बड़ा है, इसको सारणी विधि से करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या लिख लो, आई जे के लिखें। अब पहले कौन है, ए वेक्टर, इसमें भी इस बात का ध्यान रखना जो पहले उसका गुणांक लिखेंगे। तो ए वेक्टर के गुणांक आई जे के कौन कौन से हैं, A1 A2 और A3। तो A1 A2 और A3। उसके बाद बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, B1 B2 और B3। फिर सारणी के नियम से इसको क्या कर देंगे, हम हल कर देंगे। ए क्रॉस बी इस तरह से निकाला जाएगा। अब देखो आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं इस तरह का। जैसे ये है क्वेश्चन 2i - 3j + 4k क्रॉस प्रोडक्ट 3i + 4j - 4k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दो वेक्टर दे रखे हैं, उसका क्या निकालना है, हमें सदिश गुणनफल निकालना है। तो सदिश गुणनफल करने का क्या तरीका बताया था, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले तो आप i j और k लिख लें। उसके बाद में पहले वेक्टर हमारा कौन सा है, 2 - 3 और 4। उसके बाद वेक्टर दूसरा है 3 4 और -4। ये गुणांक पहले जो पहले लिखा हो उसके गुणांक पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरे वाले के। अब देखो आई क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं, देखो सारणी हल, आई के नीचे को छुपा ले, ये इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, 12 और -16। ये तो बिल्कुल सारणी के नियम से है। माइनस कितना है, जे, इसको छुपाए इसको छुपाए, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, पहले इसकी गुणा कर दो आप, तो ये मान कितना आ गया, 4 × 3 = 12 और माइनस कितना आ जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस का 8, क्योंकि माइनस पहले से रहेगा तो ये आएगा प्लस का 8 और प्लस का कितना है k, और इसका मान कितना हो गया 4 दूनी 8 और प्लस 9, ठीक है। तो ये मान आएगा -के 4i और प्लस का 20j, प्लस का 20j और प्लस का 17k, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह देखो, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे चिन्ह किसका आ गया, प्लस का आ गया। यहाँ पे बच्चों ये चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, लंबवत इकाई सदिश के लिए सूत्र क्या होता है, एन कैप बराबर ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का मापांक। ये सूत्र किसका होता है, लंबवत इकाई सदिश। दो वेक्टरों पे, जैसे ये दो वेक्टर हैं, इस पे लंबवत इकाई सदिश कहीं निकालना हो तो दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक, इस सूत्र से हम निकाल देते हैं। अब आपको एचडब्ल्यू के लिए कुछ क्वेश्चन बताते हैं, वो आपको करना है। ठीक है, एचडब्ल्यू के लिए क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये करना, सदिश 3i प्लस जे माइनस के तथा 2i प्लस 3j प्लस के का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। फिर सारणी बना के इसको हल करना है। दूसरा ये करके देखना प्रैक्टिस के लिए, सदिश i माइनस 2j प्लस के तथा 2i प्लस j माइनस 3 के लंबवत इकाई सदिश। ठीक है, लंबवत इकाई सदिश इस सूत्र से निकाल लेंगे, a क्रॉस b बटे a क्रॉस b का मापांक। तीसरा ये है, a क्रॉस b के मापांक का मान ज्ञात करो, जबकि a वेक्टर का मापांक कितना 10, b वेक्टर के मापांक कितना 10 और इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है 12। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्लास अगले पार्ट में।